बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जमुना पार की रसोई में आज बनने जा रहा है हैदराबादी निज़ामी दम का मुर्ग। कुछ खाने सिर्फ भूख मिटाते हैं, लेकिन निज़ामी दम का मुर्ग इज्जत भी कमा देता है। लोग कहते हैं सोना ज़मीन से निकलता है, मैं कहती हूँ थाली से भी निकल सकता है, अगर उसमें निज़ामी दम का मुर्ग हो। ज़िंदगी में सबको शोहरत नहीं मिलती, लेकिन निज़ामी दम का मुर्ग बनाओ, गली गली मशहूर हो जाओगे। हर डिश में मसाले होते हैं, लेकिन निज़ामी दम के मुर्ग में तो पूरी मोहब्बत बसी है। कहते हैं खुशबू दूर तक जाती है, तो सावधान रहना, वरना पड़ोसी भी प्लेटें लेकर आ सकते हैं। कहते हैं प्यार के लिए लोग जान देते हैं, मैं कहती हूँ एक बार निज़ामी दम का मुर्ग खा लो, जान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो चैनल पर नए हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। अच्छा, यहाँ पे हमने ये सोया मिल्क के करीब दूध लिया है, अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म दूध में ही हम ये केसर डाल देते हैं, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम केसर डाल के ही दूध मिक्स करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और इसके साथ हम मसाले दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 1 मुट्ठी काजू, 1 मुट्ठी बादाम, मतलब 12-15 आप ले सकते हैं। और ये हमने लिए हैं 5 से 6 हरी इलायची ली है, 1 स्टार फूल लिया है, 6 से 7 लौंग लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और हमने ये 3 से 4 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है। इसको हम रोस्ट करेंगे पैन के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक पैन रख लिया है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे काजू बादाम। अच्छा, नारियल का जो बुरादा है वो हमें पहले नहीं डालना है, वो फ़ौरन से ही जल जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम काजू बादाम और खड़े गरम मसाले 30 सेकंड के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, ताकि इन पे अच्छा सा कलर आ जाए, हल्के से ये करारे हो जाएं। उसके बाद ही हमें नारियल का बुरादा डालना है, और नारियल का बुरादा हमें गैस बंद करने के बाद ही डालना है। अगर आपका गैस चालू होगा तो फ़ौरन से ही वो जल जाएगा। तो ये देखें अच्छे से ये रोस्ट हो चुका है, हल्का हल्का सा इसमें कलर भी आने लगा है। बस हमें इतना ही इसको रोस्ट करना था, इससे ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना। तो चूल्हा हमने कर दिया है बंद, और इस टाइम हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा, और इसको हम जल्दी से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें इसका हल्का सा कलर चेंज करना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसका कलर जब हम चेंज करेंगे, उससे जो हमारी ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा होगा और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप बंद चूल्हे पे ही डालकर उसको अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो बस इसको हम ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करने के बाद दूध डालकर हम इसको पीस लेंगे, मतलब इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पैन में से यहाँ हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर ये पैन में ही रहेगा तो जल्दी से ये जलने लगेगा, पैन हमारा गर्म है। तो बस इसको ठंडा करके हम पीस लेते हैं। प्याज दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने एक पॉट रख लिया है, इसमें हम डालते हैं 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी, क्योंकि जो निज़ामी दम का मुर्ग होता है वो देसी घी में ही बनता है। तो यहाँ अभी हमने 2 चम्मच लिया है, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी इसमें डालेंगे। इसको हम अच्छे से गरम कर लेते हैं, और गरम करने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। तो हमने 3 बड़े साइज़ के प्याज लेकर उनको इस तरीके से बारीक काट लिया है, जैसे आप कौरमे के लिए काटते हैं, बस उसी तरीके से आपको इसमें प्याज काटनी है। तो बस ये प्याज उठाकर हम डालते हैं घी के अंदर, और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, मतलब इसको हल्का सा लाइट गोल्डन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे घी हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आँच हमारी फुल है, फुल आँच पे ही हम इसको जल्दी से ही फ्राई कर लेंगे। मतलब आपको आँच स्लो नहीं करनी है, फुल आंच पे ही इसको फ्राई करना है। बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाएगी, 5 से 6 मिनट ही लगेंगे। और इसमें हमें लग रही है घी की ज़रूरत, अगर लगेगी तो हम आगे डालेंगे, और इसका घी भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये देखें हमारी ये प्याज हल्की हल्की सी गोल्डन होने लगी है। 1 चम्मच देसी घी हमने इसमें और डाला था, तो 3 बड़े चम्मच हमने इसमें भरकर डाला है। और इसका घी जो है उसका यूज़ हम आगे करेंगे, मतलब पूरा ही ये निज़ामी दम का मुर्ग देसी घी में ही बनाया जाएगा। तो जो प्याज का बचा हुआ होगा उसका यूज़ हम आगे करेंगे। तो जब इस तरीके की आपकी प्याज होने लगे तो आप लगातार इसको चलाएं, एकदम से ही कलर आ जाएगा। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है प्याज़ों पर। तो बस इस प्याज को हम निकाल लेते हैं। निकाल कर इनको भी हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, तो ये भी अच्छी सी करारी हो जाएंगी प्याज। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी वैसे पीस सकते हैं, दरदरा सा, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो बस ये सारी प्याज निकाल लेते हैं। तो ये देखें सारी प्याज हमने इस तरीके से प्लेट में निकाल ली है। हम चिकन दिखा देते हैं आपको मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने 1.25 किलो चिकन लिया है, इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में हमने लिया है 1 चम्मच शाहजीरा,
सफ़ेद ज़ीरा नहीं डालना है। और यहाँ पे हमने लिया है ये हरा धनिया और पुदीना। तो हमने 1 गड्डी पुदीने की ली थी और थोड़ा हरा धनिया लिया था, और 6 से 7 हमने हरी मिर्चें ली हैं, ये भी काट के ही ली हैं। अच्छा, पुदीना हमने साबुत ही डाला है, आप भी साबुत ही डालें। तो बस इसको भी हम चिकन के ऊपर ही डाल देते हैं। और यहाँ हम लेकर आते हैं प्याज जो हमने फ्राई करी थी। तो या तो आप हाथ से चूरा करके डाल दें, या आप इसको ऐसे ही डाल सकते हैं। जब हम इसको चिकन को पकाएंगे तो ये आराम से गल जाएंगी। वैसे इसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बहुत आसान और सिंपल है ये। टेस्ट इसका गज़ब का है। तो यहाँ हमने साथ में लिया है 300 ग्राम गाढ़ा दही। पतला दही आपको नहीं लेना है, दही गाढ़ा ही होना चाहिए। अगर आपका दही पतला होगा तो आपको इसको पकाने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो आपको दही गाढ़ा ही लेना है। और यहाँ साथ में हम लेते हैं 60 से 70 ग्राम दूध से उतरी हुई मलाई। आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। और हमने जो काजू बादाम और गोले का बुरादे का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देते हैं, ये भी हमने दूध डालकर ही बनाया है। 1.5 चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर लेते हैं इसमें, और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और 1 चम्मच लेंगे हम इसमें नमक। बस यही मसाले जाएंगे इसके अंदर, इससे ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाएंगे। और यहाँ हम इसमें डालते हैं जो केसर वाला दूध लिया था हमने, वो डाल देते हैं। अच्छा, इसमें जो कलर आएगा वो केसर वाले दूध से ही आएगा, हल्दी वगैरह इसमें नहीं डाली जाएगी। तो बस अब इसमें और कोई चीज़ नहीं डाली जाएगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये काम मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ प्लेट में करा है, बड़ी प्लेट में। वैसे आप अगर अपने घर में बनाएं तो आप जिस पैन में आपने घी गरम करा है उसी में सारे चिकन को डालकर और सारे ही मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर दें, क्योंकि हमें उसी में ही इसको पकाना है। तो आपको जैसे सहूलत हो आप उसी हिसाब से इसको मिक्स कर लें। तो ये देखें, अच्छे से हमने ये मिक्स कर लिया है। इसको हम रखेंगे 1 घंटे के लिए, मतलब 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। और यहाँ हम इसमें डालते हैं वही घी लिया है, 2 बड़े चम्मच डाल देते हैं इस टाइम। और बाकी का हम जो बचा हुआ है वो आगे यूज़ करेंगे। तो इसको हम 1 घंटे बाद दिखाते हैं आपको। तो देखें, यहाँ पे इसको 1 घंटा हो चुका है। तो हम वही पॉट लेकर आते हैं जिसमें हम बनाएंगे। तो इसमें देसी घी है, तो बस उसी देसी घी में हम इसको चिकन को डाल देंगे। मतलब इसका अब हमें कोई मसाला भूनना नहीं है, बस डायरेक्ट यही चिकन हम उठाकर इसमें डाल देंगे। ये बचा हुआ घी है, इसका भी यूज़ इसी में ही हो जाएगा। मतलब देसी घी में तो हमें बनाना ही है इसको। तो बस इसीलिए हमने एक बार ही ले लिया था देसी घी, जितना हमें चाहिए था। तो यहाँ पे हमने 100 से 150 ग्राम के आसपास इसमें देसी घी डाला था। तो पहले हमने जो घी डाला था बस उसी में ही सारी चीज़ें हमने तैयार करी हैं। जैसे हमने प्याज फ्राई करी थी, मैरिनेशन में डाला था, और जो अब बच गया है उसमें हम इसको पका लेंगे। तो बस इतना काफ़ी रहेगा। वैसे आप इसको मक्खन में भी बना सकते हैं, रिफाइन में भी इसको आप बना सकते हैं। जो चीज़ आपके पास हो आप उसी हिसाब से उसमें बना सकते हैं। अगर आप रिफाइन में बनाएं तो थोड़ा उसमें मक्खन ज़रूर डालें, तो टेस्ट गज़ब का आएगा। तो वैसे तो ये देसी घी में ही बनाया जाता है। तो बस इसको हमने अच्छे से सारा ही पलट दिया है पॉट के अंदर। अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेते हैं घी के साथ, और इसको हम पकने के लिए रखते हैं। जब इसमें हल्की हल्की सी स्टीम बनेगी तो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ देखें, इसको 5 मिनट हो गए हैं और इसमें हल्के हल्के से ये बबल से आने लगे हैं। मतलब अभी ये पूरा गर्म नहीं हुआ है, हल्का हल्का साइडों से गर्म होना शुरू हुआ है। जो इसमें हमने देसी घी डाला था वो मेल्ट होने लगा है। तो बस इसको हमें दम पे पकाना है, तेज़ आंच नहीं करनी है। जो निज़ामी दम का मुर्ग होता है, नाम ही दम का मुर्ग है, तो वो बिल्कुल दम में ही पकता है। बिल्कुल स्लो से स्लो आंच होनी चाहिए आपकी। मतलब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ दम पे ही पकाना है इसको। तो उसमें आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में आप इसको रख के भूल जाएं, ये बहुत बेहतरीन सा आपके लिए पक के तैयार हो चुका होगा। तो बस यहाँ मैं भी इसको ढक्कन बंद करके रखती हूँ एकदम स्लो वाली आंच पे। 15 से 20 मिनट बाद मैं आपको चेक कराऊंगी, और मैं खुद भी चेक करूँगी बीच बीच में। तो 15 मिनट बाद दिखाते हैं। तो ये देखें, यहाँ इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। खुशबू खतरनाक आ रही है, पूरा घर महक रहा है। तो मैं आपको चेक करा देती हूँ। जितना जो हमने दही और मलाई डाली थी वो सब कुछ अच्छे से मेल्ट हो गई है। मतलब दही ने पानी छोड़ दिया है, मलाई भी मेल्ट हो गई है, और मसाले बहुत अच्छे से पक रहे हैं जो हमने डाला है। और हरा धनिया और पुदीने का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा गज़ब का है। खुशबुएं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। आप यकीन माने, अगर आपने इस तरीके से बना लिया तो आप इस चिकन के दीवाने हो जाएंगे।
तो यहाँ मैं वापस से इसको कवर करती हूँ, फिर से रखती हूँ 45 मिनट के लिए। 45 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखें, इसको 45 मिनट और हो चुके हैं और ये बहुत बेहतरीन सा दम में ही पक रहा है। तो मैं आपको एक चेक करा देती हूँ। इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत बेहतरीन सी होती है, बोटियों से लिपटी हुई होती है। इसका जो घी होता है वो बिल्कुल अलग होता है और गोश्त इसका एकदम सॉफ्ट होता है, मतलब मुंह में घुल जाने वाला। मतलब ये डिश ऐसी है, आपके दिल और दिमाग को तरोताज़ा कर देगी। इतनी बेहतरीन ज़बरदस्त शाही डिश है ये। टेस्ट बिल्कुल अलग है, आपने इस तरीके का टेस्ट अब तक नहीं खाया होगा। तो यहाँ बीच में हम रखते हैं एक कटोरी, इसमें हम डालेंगे एक कोयला गरम हुआ हुआ और इसमें इस तरीके से धुआं लगाने से टेस्ट इसमें गजब का आता है। मतलब जो इसका टेस्ट होता है उसमें 4 चांद नहीं 8 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ हमने ली है 4 से 5 लौंग और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और इसको हम कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में इसका पूरा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। आप यकीन माने बहुत बेहतरीन होगा ये। तो ये देखें, इसको 10 मिनट हो चुके हैं, इसका धुआं सारा रिलीज़ हो चुका है, मतलब हमारे चिकन में आ चुका है। तो ये कटोरी हम निकाल लेते हैं, आपको दिखाते हैं ये किस तरीके की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ये जो चिकन है एकदम मतलब ग्रेवी वाला ज़्यादा नहीं होता है, इसी तरीके का एकदम क्रीमी थिक ग्रेवी वाला होता है। टेस्ट गजब का है। तो बस आप इसको आज ही ज़रूर से ट्राई करें। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, यकीन माने इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। बस इसको हम ढक के रखते हैं, 5 मिनट बाद हम आपको डिश आउट करके फिर दिखाते हैं। तो ये देखें, हमारा बेहतरीन सा निज़ामी दम मुर्ग बन के तैयार हो चुका है। खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, खुशबू ख़तरनाक आ रही हैं। मतलब हमारा पूरा घर इतना बेहतरीन महक रहा है कि अगर हमारे घर के आगे से कोई निकल भी रहा है तो रुक कर खुशबू को महसूस कर रहा है। तो मैं इसकी बोटी आपको चेक कराती हूँ किस तरीके की इसकी बोटी होनी चाहिए। एकदम सॉफ्ट जूसी और क्रीमी सा इसका मसाला, बहुत बेहतरीन, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए कितनी आराम से टूट रही है। मतलब जिस तरीके का नहारी का गोश्त होता है बस उसी तरीके का आपको स्लो स्लो आंच पर दम में पकाना है। तो देखें बेहतरीन सा ये हमारा दम का मुर्ग है। तो आप इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर जमुना पार की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल से लाइक करें, दिल से कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें। हम फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।